लाइए क्वेश्चन लाइए। देखिए 2.5 नंबर जो क्वेश्चन था उसको हम लोग देखते हैं। 2.5 नंबर में क्या कह रहा है, येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैम्प। कह रहा है एक सोडियम का लैंप है, उससे येलो लाइट निकल रहे हैं, और जो येलो लाइट निकल रहे हैं उसके वेवलेंथ दिए हुए। ठीक है, अब देखिए इसमें वेवलेंथ आपको दिया हुआ है, वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, 580, 580 एनएम। एनएम को कहते हैं नैनोमीटर। नैनोमीटर होता है 10 के पावर -9 मीटर, -9 मीटर। ठीक, यानी ये लेमडा आपको दिया हुआ है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, वेव नंबर आपको पता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हाँ, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है सी अपॉन लेमडा, जिसमें आपको सी पता है, स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट को डाल दीजिए 3 × 10⁸ इसको डाल दीजिए 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर में डालेंगे तो। अब इन दोनों को आप कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए आपको देखो कुछ तरीका बताते हैं। 58 है, ऊपर 3 है, जब लगता है काटे कैसे। इसमें से जो जीरो है ना इसके पास दे दो। ठीक, अब इसके पास मान के चलो 3 को हम 2 जीरो दे दिए, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 6 जीरो। 8 था 6 ना बचेगा, 2 इसको हम दे दिया। लेकिन 580 से अब 580 से अभी भी डिवाइड करेंगे 300 में, तो पॉइंट में आंसर आएगा, एक जीरो और दे देते, दे दिया। इधर कितना बच गया, 10 के पावर 5। इसको डिवाइड करना है 580, और बट्टे में है 10 के पावर -9। ये तो पहले से था, कट गया। अब 58 को डिवाइड कर दो 3, इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए अब फिर यहाँ से सोचना है। 5 से डिवाइड करते, अगर 50 होता तो 50 × 6 कितना होता है, 300। ये 58 है, थोड़ा ज़्यादा है, यानी 6 बार में तो नहीं लगेगा, 5 बार में लगेगा, ये कन्फर्म है। खत्म। अब इसको करेंगे तो 8 5 जा 40, यानी 8 पंचे 40, और 5 से करेंगे तो 25। तो 25 और 4 कितना होता है, 29। कितना आएगा, 5 से करेंगे 5 को तो कितना आएगा, 250। 5 × 5 = 25, यानी 250 आएगा। 8 × 5 = 40, तो 250 और 40 कितना होता है, 290। तो जीरो, ये 10 बच गया। अब यहाँ पर अगर हम पॉइंट डालें तो यहाँ आएगा जीरो, ये एक बार में लगेगा, एक बार में लगा के, अब लगाना नहीं, इसके छोड़ देना। इसका मतलब ये कितना आ गया, 5 कितना का काम हो गया, 5.1। अब इसको ऊपर ले जाए, ऊपर ले जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, क्योंकि ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में 9 आ जाएगा, 9 और 5 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 14। ये आता आ गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आता है पर सेकेंड में, या फ्रीक्वेंसी आता है हर्ट्ज। हो गया। अब आपको कह रहा था वेव नंबर निकालिए, दूसरा क्वेश्चन। ये पहला तो कह रहा था फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी निकल गया। वेव नंबर क्या होता है, तो वेव नंबर होता है 1/फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं वेव। 1/फ्रीक्वेंसी को कहते हैं वेव नंबर। तो फ्रीक्वेंसी आपको कितना आया है सर, 5.1 × 10⁻14। इसको डिवाइड कर दीजिए, वेव नंबर आपको आ जाए। हो गया, कोई दिक्कत। अगर आपको फिर से इसमें नहीं हो रहा है डिवीजन डिवीजन, तो देखिए पहले तो ये पॉइंट को उड़ाते हैं, इधर जीरो डालते हैं, खत्म, इसका कहानी हो गया। अभी 10 से फिर भाग, मतलब 51 10 में भागा लगेगा तो फिर से पॉइंट में आएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको 10 से गुना। ठीक, अपने मन से, और 10 से भागा, तो ये हो गया क्या, खत्म। यानी 10 से गुना, 10 से भागा तो कट के 1 आएगा, यानी इसके वैल्यू पर कोई असर। लेकिन ऊपर कितना हो गया, आप 100/51, और नीचे में 14 के बदले अब हो जाएगा 15। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, मतलब एक बार में ही लगेगा, यानी 1.9 के करीब आएगा, नहीं आएगा 1.9 के करीब। आई ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर -15। वेव नंबर निकालते हैं कैसे, तो 1/, वेव नंबर निकालते 1/फ्रीक्वेंसी, 1/लैम्डा से ना, 1/फ्रीक्वेंसी मिस्टेक, मिस्टेक 1/लैम्डा लिखो, न्यू बार उसे कहते हैं, गड़बड़ा गया।
आप दिए थे ना, हाँ 1/λ था, हम 1/फ्रीक्वेंसी लिख के निकाल दी। ध्यान नहीं दिए कि गलती निकाला, आप लोग भी बोले भी नहीं कि सर गलती आप निकाल। वेव नंबर होता है 1/λ, 1/फ्रीक्वेंसी। दिखाते हैं इसको, ठीक है। 1/λ, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ था। इसको भागा कर लीजिए आप, जो आएगा वेव नंबर आएगा। ठीक है, गड़बड़ा गया, आप लोग मिस्टेक हो रहा है तो बोलिए, है ना। नहीं 3, वो मिस्टेक है, 3 × 10⁻15 हर्ज है लिखा हुआ। 3 × 10⁻15 क्या होता है, मिस्टेक है, 10⁻15 होगा जी। तो पावर में कहाँ लिखा हुआ, हाँ पावर में ही होगा, वो पावर में लिख। तेरा किताब एडवांस से किताब में मिस्टेक कर दिया, डुप्लीकेट जाली हो गया, है ना। बनाए है ना, हाँ हाँ 10/15 लिखा हुआ है। कह रहा है आपको फ्रीक्वेंसी यानी म्यू दिया हुआ है कितना, 3 × 10⁻15 हर्ज, ये दिया हुआ है। और आपको निकालना क्या है, एनर्जी। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है सर, तो H/न्यू होता है। H का वैल्यू आपको पता होता है, कितना होता है 6.6, तो हम इतने पर छोड़ देते हैं, 10⁻−34 जूल सेकेंड। ठीक, आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको हम यूनिट मिटाते हैं, पुनः पहले वैल्यू लिख देते हैं 15। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, आप इसको करेंगे तो 19, हाँ इधर करेंगे तो 1.98 आ जाएगा, गुने 10⁻−18 जूल एनर्जी आ जाएगा आपका। एनर्जी का फार्मूला होता है H/न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी गिवन था, H का वैल्यू, H एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू फिक्स होता है, इसका वैल्यू बदलता नहीं है। हमने H का वैल्यू डाल दिया, ये हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, ये H का वैल्यू इतना होता है। ठीक है, H का वैल्यू इतना होता है। ठीक, H का वैल्यू मैंने डाल दिया, न्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, एनर्जी आ गया आपका। दूसरा कह रहा है, इसी में ये फर्स्ट था, इसी में सेकंड भी है। कह रहा है एनर्जी निकाल के हमको दिखाइए अगर किसी लाइट का या फोटोन का वेव लेंथ यानी लैम्डा दिया हुआ है इस बार कितना 0.50, और ए के ऊपर डॉट लगाया, इसको हम एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं। एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है 10⁻−10 मीटर। ठीक है, यानी ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है सर 0.50 गुने 10⁻−10 मीटर में लिखेंगे तो ये लिखना पड़ेगा। एंगस्ट्रॉम में ऐसे आप लिख सकते हैं 0.50, ये दिया हुआ है। हमको पता है एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, तो सर Hc/λ। ठीक है, जिसमें H का भी वैल्यू फिक्स है, C का भी वैल्यू फिक्स है, लैम्डा हमको दे दिया है तो निकल जाएगा। अब इसका वैल्यू डाल दीजिए, 6.6 गुने 10⁻−34 गुने 3 गुने 10⁻8 बट्टे में लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू 0.50 गुने 10⁻−10, ये आपको दिया हुआ है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 10⁻−10 -34 यानी ये -24 बच जाएगा। -24 से 8 को काट देंगे तो ये बच जाएगा -16, 16 ना, 10 से कटेंगे 34 को तो 24 बचेगा, और 24 में से 8 को हटाएंगे तो 16 बचेगा। ठीक, अब इसको देखो, इसमें से 2 जीरो उड़ाएंगे तो यहाँ ऊपर में मल्टीप्लाई होगा 100, इसमें से ये उड़ाएंगे तो नीचे में आएगा 10, 1 जीरो यहाँ से चला गया, 1 जीरो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से तो ये हो जाएगा कट के 15। अब यहाँ पर हो गया, ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हट गया, यानी 5 से 66 को डिवाइड करो 5 से, कितना आएगा, तो पहले डिवाइड तो करो इसको, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 1 जा 5 1 16 13.2 आ जाएगा, इंटू 3 इंटू 10⁻−15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 39.6 -15, इसको इधर करेंगे फिर से। देखिए साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए डेसिमल एक
डिजिट पीछे ले आएंगे, तो यानी 10 से डिवाइड तो 10 से मल्टीप्लाई भी डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 3.96 और ये आ जाएगा 10 के पावर -14। ये क्या निकाले हैं, भूल गए, एनर्जी। ठीक है, इसको जूल। ये बचा 2.7 बन गया तुमसे, क्या दिया वो पता ही नहीं चल रहा है, गड़बड़ घोटाला हो गया हम लोग के साथ। हो गया, टाइम पीरियड दिया हुआ है ना, टाइम पे मतलब समय दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। एक बट्टे में टाइम पीरियड लिख दीजिए तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा तो वेवलेंथ आ जाएगा, वेवलेंथ आ जाएगा एनर्जी आ जाएगा, जो निकालना निकाल दीजिए। बस ये समझने की देरी थी, है ना। हो गया। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए। देखिए नेक्स्ट है आपका 2.7। 2.7 में क्या कर रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है एंड वेव नंबर, तीनों चीज़ निकालना है एक लाइट का जिसका पीरियड दिया हुआ, पीरियड मतलब टाइम, टाइम दिया हुआ कितना, तो सर टाइम दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड। ये तुमको टाइम पीरियड दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, है ना। टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻10 ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो निकाल दीजिए, 1/में 2 × 10⁻−10। अब देखिए ये 2 है, ऊपर 1 है, डिवाइड करेंगे 0.5, इसको डिवाइड डायरेक्टली आप कर 0.5 कर दीजिए, तो हम 0.5 ऊपर चला जाएगा ये 10⁻10। अब 5 को हटाते हैं, इधर करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई तो 10 से डिवाइड, यानी कितना आ जाएगा 5 × 10⁻9 आ जाएगा सेकेंड, यानी पर सेकेंड, सेकेंड नहीं पर सेकेंड, सेकेंड -1। ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी आ गया तब क्या निकालना, वेवलेंथ यानी लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन में लैम्डा। सी का वैल्यू आपको पता है, सॉरी यहाँ पर आपको लैम्डा निकालना है, तो इसको सी अपॉन में फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, तो 3 × 10⁻8 अपॉन 5 × 10⁻9। इसको अगर करेंगे तो 0.6 डिवाइड करेंगे 0.6, इसको ऊपर ले जाएंगे तो × 10⁻−1, 8 से 8 गए, एक बच जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 10 से मल्टीप्लाई तो 10 से डिवाइड, फिर ऊपर चला जाएगा -2। ये क्या आ गया आपका लैम्डा। लैम्डा कितने होता है, मीटर में, ठीक। अब आपको क्या कह रहा है, न्यू बार निकालने के लिए, यानी कि वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है,
1 अपॉन लैम्डा। हाँ, साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा आंसर को रखना है, नहीं तो नहीं मैच करेगा। आंसर आपका सही होगा लेकिन मैच नहीं करेगा। क्या दिक्कत? मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन आपके ऑप्शन जो दिए रहेंगे वो ऑप्शन में मैच नहीं रहेगा। ऑप्शन हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ रहेगा। ये मैक्सिमम 99% चांस, 1% चांस है कि आपका नॉर्मल ऐसा लिखा हुआ रहेगा। इसीलिए यू हैव टू कन्वर्ट ऑल द वैल्यूज इनटू साइंटिफिक नोटेशन जब भी निकले। इसी देखो बार बार कन्वर्ट कर रहे हैं आप। इसका इसमें भी जो आंसर पीछे दिया होगा किसी किसी क्वेश्चन का दिया रहता है, आप अगर चेक करेंगे तो सारा आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा होगा। कहीं बनाया भी है, सॉल्व एग्जाम्पल किया होगा, उसमें चेक कीजिए साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ होगा। तो लैम्डा आपका आ गया कितना, 6 गुने 10⁻²। ठीक है, अब देखिए ये 6 है, ये इसको डिवाइड करेंगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो ऊपर लेके चले जाते हैं, 10/6 कर देते हैं, इंटू 10 को छोड़ देते हैं इधर, इसको कटेंगे तो 5, इसको कटेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे 5 में तो 1.6 आएगा, है ना, 1.67 आएगा, इंटू 10⁻1। ठीक है, ये क्या आ गया आपका वेव नंबर। वेव नंबर को कैसे लिखेंगे, मीटर -1 मीटर माइनस, क्योंकि ऊपर नीचे में क्या लिखा है, लैम्डा। लैम्डा किस में होता है, मीटर में होता है, तो मीटर -1। या नंबर इसका लिखना होता है तो हम यूनिट नहीं लिखते, यूनिट छोड़ देते। वेव नंबर, देखिए क्वेश्चन में टाइम पीरियड दिया, उससे फ्रीक्वेंसी निकाला, फ्रीक्वेंसी निकला उससे हमने लैम्डा निकाला, और लैम्डा निकला उससे वेव नंबर निकाला। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2.8। 2.8 में कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट। कह रहा है कितना नंबर होगा फोटोन ऑफ लाइट का विथ वेव लेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर। वेव लेंथ मतलब लैम्डा, लैम्डा इज 4000। अब देखिए इस बार आपको यूनिट यूज किया है पीएम। पीएम का मतलब कितना होता है, 10 के पावर -12 यस, हाँ 9 तो नैनोमीटर होता है, एनएम होता है, पीएम है लिखा हुआ। ठीक है, एनएम नरेंद्र मोदी नहीं, नैनोमीटर, हाँ गलत आदमी का नाम नहीं। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हो चलेगा, प्राइम मिनिस्टर बहुत आदमी है। इंटू 10⁻12 मीटर में आ गया। अभी कह रहा है इतना वेवलेंथ दिया हुआ है और एनर्जी भी हमको दे दिया है। एनर्जी दे दिया कितना, तो कह रहा है 1 जूल। 1 जूल ना दिया है, हाँ 1 जूल, 1 जूल। हमको क्या कह रहा है पता है कि इतने वेवलेंथ का कितना फोटोन हम लाएंगे तो एनर्जी 1 जूल हो जाएगा। यानी इस बार हमको नंबर ऑफ फोटोन निकालना है, यानी इस बार हमको फॉर्मूला लगाना E=NhC/लैम्डा। तो देखिए E दिया हुआ है, Hc हमको नोन होता है, और लैम्डा हमको दिया हुआ, हमको क्या निकालना है, n का नंबर ऑफ फोटोन निकालना है। इसको हम अगर n लिखेंगे तो E लैम्डा जाएगा ऊपर, अपॉन में Hc आएगा। हम डायरेक्टली लिखते हैं, E का वैल्यू है 1 इंटू लैम्डा का वैल्यू है 4000 इंटू 10⁻12 अपॉन Hc का वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू C का वैल्यू है 3 इंटू 10⁻8। अब इसको काट कुट करेंगे, देखिए 12 से इसको उड़ाएंगे तो ये बचेगा आपका 2 और ये बचेगा आपका 2। हाँ थोड़ा सा नीचे लिखा गया, ठीक। इसको काट के लिखेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 22 बचेगा। ठीक, अब देखिए 3 0 3 0 5, ठीक, माइनस में 22 और 5 माइनस में 17 बचा हुआ है मेरे पास। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो ये कितना हो जाएगा, 19.8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो 1 ऊपर में कुछ नहीं बचा हुआ है, ऊपर में 4 बचा हुआ है, 4 अपॉन 19.8 और नीचे बचा था -17, उसको ऊपर लेके चले जाएंगे, +17 हो गया। अब इसको इससे गुना कर देते ताकि ये इसको एक जीरो उड़ा के हम 18 कर देते हैं, ये हटा देते हैं। ठीक, अब ये 4 अपॉन ऊपर लिखते हैं, 4/198 है, इंटू 10⁻18 है, तो 18 में से हम इसको जीरो देना स्टार्ट करते हैं, डिवाइड लग जाए इसके लिए, डिवाइड लग जाए इसके लिए हम इसको जीरो देना स्टार्ट करते हैं।
जीरो देंगे, 2 जीरो देंगे तो भागा लग जाएगा, 40 पे नहीं लगेगा, 2 जीरो पे लग जाएगा, यानी 400 भागा 198, ये तो लग जाएगा ना। इधर अगर हम 2 इसको दे देंगे तो इसके पास कितना बच जाएगा, 16। हो गया। अब इसको भागा कीजिए, 198 से लगाएंगे यानी ये 200 है तो 2 बार में लगेगा, 2 बार लग जाएगा ना। इसको लगाएंगे तो कितना आएगा, 98 टू जा यानी 196 और 200 यानी 396 आ जाएगा। हाँ, 4 बचेगा, 0.0 भागा नहीं लगेगा, 0 फिर 0 फिर 2 टाइम्स, हो गया। यानी ये कितना आ गया आपका 2.0। नंबर निकालना था इसलिए इसके आगे हवा में छोड़ देते हैं, इन्हें 10 के पावर 6, इतना सॉरी 16 फोटोन, इतना फोटोन, कितना 2 गुने 10 के पावर 16 फोटोन का अगर वेव लेंथ होगा कितना 4000 पिकोमीटर, तब वह 1 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ये बात आपसे पूछा जा, आपसे एन का वैल्यू पूछा जा रहा, ठीक। 2.9 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या ये 40 सेकंड में बनने वाला, तो 1 मिनट पर 20 सेकंड में ही बचेगा। आपने एक बार भी अभी जीवन में नहीं निकाला, पहली बार बना रहे हैं, पहली बार में सोच रहे हैं कि 1 मिनट में बनेगा, अजब बात, कैसे बनेगा। आप कई बार प्रैक्टिस इसको कर लेंगे तो hc/λ वो तो छोड़ो, जब आप उस लेवल पे हम ये अभी हम आपको नहीं बताया, अभी हम आपको बताएंगे और चीज बताएंगे। अब आपको हम ये भी बता देंगे कि h इंटू सी का मल्टीप्लाई कितना होता है, ये फिक्स है। अब h का वैल्यू सी का वैल्यू अलग अलग नहीं डालना है, हमको पता है h इंटू सी का मल्टीप्लाई कितना आता है, हम एक बार मल्टीप्लाई करके रख लेंगे, बार बार उसी को यूज करेंगे। तो यहाँ टाइम देखिए पर बच गया है। उसके बाद हम लोग कई बार मतलब जो फार्मूला होता है उसमें हम लोग मतलब नोन होते हैं, अच्छा ऊपर पिकोमीटर है 10 के पावर -12 जाएगा, नीचे एंगस्ट्रॉम है कट जाएगा, 2 बचेगा, हम लिखते ही नहीं है वैल्यू। तो ये कब होगा, हाँ ये कब होगा, जब आप कैलकुलेशन 2 4 10 बार 15 बार 20 बार बना लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, तब होगा। अब पहली बार बना रहे हैं, अब उसको आपको बोलेंगे सर 1 मिनट में ही बनेगा, कभी नहीं बनेगा। शुरू में हमेशा 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लगेगा आपको, 2 4 5 बार 10 बार 15 बार क्वेश्चन बनाने से आपको वो 1 मिनट के अंदर आ जाएगा, और आता है 1 मिनट के अंदर। इक्वल टू hc/λ का क्वेश्चन 1 मिनट बहुत हो गया उसके लिए। क्वेश्चन किसका नहीं बनता इस टॉपिक मतलब इस चैप्टर में, एक मिनट में रेलेबल कांस्टेंट का, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा इस सेल से दूसरे सेल में, तब जो कहता है वेवलेंथ निकालो, उसमें भी कैलकुलेशन है, तो उसमें कैलकुलेशन कहीं बड़का बड़का है, हमेशा बड़ा ही रहता है, छोटा उसमें आता ही नहीं, उस तरीक टाइम टेकिंग होता है, वहां पर समय लगता है ना। तो मैनेजेबल भी है, तो एक क्वेश्चन में अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा तो कहीं तो कम लगा होगा, तो बिल के बराबर हो जाएगा। आप प्रत्येक क्वेश्चन का थोड़ी गिनेंगे, ओवरऑल टाइम गिनेंगे ना। हो गया। अब इसके बाद हम सब लोगों को पढ़ना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा वेव के बारे में नहीं पढ़ा है ना, वेव का कुछ टर्म जान लीजिए आप लोग, हाँ ये बढ़िया काम किया, नहीं बनाए थे। ठीक है, हम लोग वेव का कुछ टर्म जान लेते हैं जिससे हम वेव को पता कर सकते हैं। सम टर्म्स फॉर डीलिंग वेव्स, वेव्स को डील करने के लिए कुछ टर्म को हम जान रहे हैं। ठीक है, पहला टर्म है वेवलेंथ। जी सर, वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे,
सिंबल से, इस सिंबल को पढ़ते हैं लैम्ब्डा। ठीक, स्पेलिंग लिखा रहता है लैम्ब्डा का LAMBDA, ध्यान रखिएगा। लैम्ब्डा का स्पेलिंग होता है LAMBDA। देखिए लैम्ब्डा को कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज द डिस्टेंस, यह एक दूरी है। वेवलेंथ क्या होगा, दूरी होगा। किसके किसके बीच का दूरी है, तो सर टू नियरेस्ट क्रेस्ट या टू नियरेस्ट ट्रफ। अभी नया चीज आ गया, तो देखिए कुछ दिखाते हैं आपको। आप लोग जानते हैं कि ये हम लोग वेव को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ऐसे वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। वेव में जो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, इसको कहते हैं क्रेस्ट, और नीचे वाले को कहते हैं ट्रफ। आप सब लोगों के भाषा में इसको कहते हैं शिखर, इसको कहते हैं शिखर, हाँ क्रेस्ट वाले को। और ट्रफ वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं, हम भूल गए, बता देते हैं क्या। हाँ हिंदी में ही पढ़ाना होता है। इसको कहते हैं गर्त। गर्त, गर्त, गर्त। गर्त का मतलब नीचे, शिखर का मतलब ऊंचा। नहीं, संस्कृत नहीं। ठीक है, अब देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो देखो, अभी हल्ला नहीं करो, इसको समझो पहले। वेब में, इस वेब में ये वाला जो पॉइंट है वो किसका पॉइंट है, क्रेस्ट का। और ये वाला जो पॉइंट है वो किसका है, ट्रफ का। फिर ये वाला पॉइंट जो किसका है, क्रेस्ट का। और ये वाला जो पॉइंट है वो किसका है, ट्रफ का। तो टू नियरेस्ट क्रेस्ट, तो दो नियरेस्ट क्रेस्ट, एक यहाँ है और एक यहाँ है, या दो नियरेस्ट ट्रफ का डिस्टेंस कहाँ, यहाँ है। इन दोनों के बीच के दूरी को, या इन दोनों के बीच के दूरी को लैम्डा बोलते हैं। यानी दो नजदीकी जो शिखर है, ऊपर वाला पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, उसके बीच की दूरी को, या दो जो निचले वाले पॉइंट है जिसको आप गर्त कहा, या हम लोग अंग्रेजी में से ट्रफ कहते हैं, इसे नाम लिखते हैं हम, इसे क्रेस्ट कहते हैं, इसे ट्रफ कहते हैं। दो नियरेस्ट क्रेस्ट के बीच में या दो नियरेस्ट ट्रफ के बीच की जो दूरी है उसे ही हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, वेवलेंथ लैम्डा कहते हैं। ठीक, वेवलेंथ हिंदी में आप जानते हैं क्या होता है, नहीं जानते हैं? तो क्या कहते हैं, अनु अनु अनुदैर्घ्य, दीर्घ, ऐसा कुछ नाम सुने हैं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, जो बोलिए बोलिए। अनुदैर्घ्य, हाँ अनुदैर्घ्य जिसे आप कहते हैं उसे हम यहाँ वेवलेंथ कहते हैं, है ना। हमको ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हमको जितना पता उतना, क्योंकि देखिए ज़्यादा नहीं पता क्या बात नहीं है, अभी उस क्लास में जाएंगे तो पढ़ाएंगे, लेकिन उसी क्लास पर याद रहे उसके बाद। ठीक है, इसको डिफाइन कीजिए, इट इज ये कहाँ लिखा है कि जो जहाजी है खाली पंडित जी बनेगा, जहाजी मास्टर नहीं बन सकता है क्या? क्या उतना संस्कृत हमको पढ़ने आता है, उतना संस्कृत हमको पढ़ने आता है। हाँ हाँ, इस बार भी तो 6 या 7 वाला का एग्जाम हो रहा था, तो विनय सर नहीं आए थे हमारे जिस क्लास में, क्लास टेस्ट में, तो बहुत सारे स्टूडेंट को बता दिए, आंसर सब लिखवा दिए। इसको हम लोग मापते हैं, कल जो बताया था छोटा छोटा यूनिट, उसी में, कभी एंगस्ट्रॉम में, कभी पिकोमीटर में, कभी फर्मीमीटर में, कभी नैनोमीटर में, हाँ इसी सब में ये आपको मिलेगा, इतने
अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा।